तो जाहिर है कि आपको इससे सावधान रहना पड़ेगा। बढ़ते आगे, कभी आपने शमशान घाट में गाड़ियों की टाल देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो आज हम आपको वो नजारा दिखाने जा रहे हैं जहां गाड़ियों की टाल के साथ साथ पुलिस का भी टाल मटोल रवैया देखने को मिलेगा। खुले आसमान में ऑटो, ट्रक और इतनी सारी गाड़ियां, 100 से ज्यादा धूल फाकती महंगी महंगी गाड़ियां, ट्रकों पर लदी कई कारें। जाहिर तौर पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी गाड़ियां सुनसान इलाके में लावारिस हालत में क्यों पड़ी हैं। हकीकत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, थाने से जो गाड़ियां हटाई गई है उसे सीधे बांस घाट पहुंचा दिया गया है और बांस घाट पर देखिए लंबी कतारें लगी हुई है। जो भी गाड़ियां आप कल तक थाने के बाहर देख रहे थे, जिससे अतिक्रमण हो रहा था, सड़क जाम की समस्या बन रही थी, उन गाड़ियों को अब सीधे बांस घाट के बाहर जो है लगा दिया गया है। और चारों तरफ देखिए आपको कि जो कबार में जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसकी नीलामी नहीं हुई और सभी को बांस घाट में लगाया गया है। यानी यहां पर सुरक्षा के मायने अगर बताएं तो यहां एक भी चौकीदार आपको नजर नहीं आएगा। 24 घंटे भगवान भरोसे जो भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियां यहां पर रहती है। दरअसल हाई कोर्ट की फटकार के बाद थाने के बाहर लगी गाड़ियों को हटा तो दिया गया, लेकिन बांस घाट स्थित शमशान घाट में लगा दिया गया। साथ ही गाड़ियों को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहां आने वाले लोगों को मृतकों का दाह संस्कार करने में परेशानी हो रही है। जाहिर तौर पर टाल मटोल रवैये की वजह से शमशान घाट में गाड़ियों की टाल लगी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर के मायने को समझिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पुलिस ने नियमों को ताक पर रख दिया है। गाड़ी जब्त करने के बाद पुलिस उसे रिकॉर्ड में लेती है। बाद में कोर्ट को इसकी जानकारी भी दी जाती है। जब्त वाहनों का सीजर बनाकर मालखाना में एंट्री होती है और सभी जब्त वाहन सुरक्षित रहते हैं। कोर्ट में केस खुलने पर जब्त वाहनों को पेश किया जाता है। केस फाइनल होने के बाद ही जब्त वाहनों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लावारिस वाहनों को एक निश्चित समय के बाद नीलामी का प्रावधान है और नीलामी नहीं होने की वजह से कई थाने कबाड़ खाने में तब्दील हो चुके थे। तो सवाल है कि क्या पुलिस सभी नियमों का पालन करती है? जब्त गाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है? अगर गाड़ियां लावारिस हैं तो नीलामी आखिर क्यों नहीं हुई? जाहिर तौर पर यह पुलिस की लापरवाही है और इस लापरवाही को लेकर अब पुलिस से सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने जो तस्वीरें देखी वो शमशान घाट की है, जहां पर इसी तरीके से लावारिस गाड़ियों को रख दिया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस